निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आप लोग विगत 4 दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का 5म दिन है। धीरे धीरे करके 4 दिन का समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। इस भागवत में जो सबसे प्रथम स्तुति है यहीं से चालू होता है। सबसे प्रथम स्तुति कुंती महारानी के द्वारा है। और सच पूछिए तो हम लोग कथा जो कहते हैं सुनते हैं, सबसे अगर सार की कोई वस्तु है, सार तत्व, तो स्तुति में ही रहता है। कथा कहानी तो सब जगह है ही, लेकिन जहाँ स्तुति का प्रसंग आता है, जैसे कुंती महारानी स्तुति की हैं, भीष्म पितामह जी स्तुति किए हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश जी, पृथु महाराज, जहाँ भी स्तुति प्रसंग आता है तो उसमें सारा सार भरा रहता है। लेकिन इसको लोग कहना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कठिन बात भी रहते हैं। तो सबसे प्रथम भगवान के चरणों में जो स्तुति भागवतम में वर्णन है कुंती महारानी के द्वारा। और कुंती महारानी का परिचय आप लोग कल सुन रहे थे। 5 पांडवों की माता जी हैं। कुंती महारानी के पिताजी का नाम है सूरसेन। वसुदेव जी के भी पिताजी का नाम सूरसेन है और कुंती महारानी के भी, क्योंकि वसुदेव और कुंती भाई बहन थे। दत्तक पुत्री के रूप में सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज, वे स्वीकार किए थे। और कुंती महारानी का जब विवाह हुआ पांडु महाराज से, तो कुंती जी के गर्भ से 3 पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और 2 लड़के जो हुए माद्री के गर्भ से जन्म लिए थे, जिनका नाम था नकुल और सहदेव। और विवाह से पहले एक बच्चा और जन्म लिए थे कुंती के गर्भ से, जिसका नाम था कर्ण। कथा आप लोग समझ रहे हैं सभी लोग कि भगवान हस्तिनापुर में आकर के पांडवों की सहायता किए, महाभारत युद्ध आदि करवाए। और जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, द्रोणाचार्य जी के पुत्र जो अश्वत्थामा है,
गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया तो स्वयं भगवान उस बच्चा की रक्षा किए। पांचों पांडवों को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, भगवान उन पांचों पांडवों के भी रक्षा किए। जब सभी लोग सुरक्षित बच गए, कुंती महारानी देख रही थी कि कैसे कृष्ण रक्षा किए। कुंती महारानी को समझ में आ गया, जिसको मैं अपना भतीजा मानती हूँ, ये कोई साधारण भतीजा नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। इसको मैं अपना बच्चा बेटा जैसा मानती हूँ, लेकिन ये बेटा नहीं, ये बड़ा शक्तिशाली है। सीधे कुंती महारानी कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रतिदिन भगवान कृष्ण जब उठते थे तो कुंती के चरणों में प्रणाम करते थे, क्योंकि बुआ है, बुआ में और माता में कोई अंतर नहीं है, माँ के तरह ही बुआ भी होती है। भगवान कृष्ण नित्य महाराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करते थे, कुंती जी के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रणाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब उठना चाहिए सुबह में तो अपने से बड़े व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो सारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है, लोग प्रणाम भी नहीं करते हैं। प्रणाम करने से जो करता है उसी को फायदा होता है, ये मत समझिए कि करवाने वाले को फायदा होता है। अगर मान लिया हम लोग को कोई प्रणाम करता है तो इससे अपनी घाटा होती है, हानि होता है, और जो करते हैं उनको फायदा होता है, आशीर्वाद निकलता है। स्वाभाविक आदमी आशीर्वाद देता है, और जो नहीं करते हैं तो उससे उन्हीं को घाटा है। इसलिए बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। प्रणाम करने से 4 चीज स्वाभाविक बढ़ जाता है। अगर कोई नियम बना करके बड़ों को प्रणाम करे तो उस व्यक्ति का आयु, विद्या, यश और बल, विद्या, आयु, यश और बल, और जो प्रणाम नहीं करते हैं तो यही चारों चीज समाप्त होता है, कम हो जाता है। अगर बड़े व्यक्ति को देख करके प्रणाम नहीं किए तो ये कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बड़ों को प्रणाम करें। अगर किसी कारणवश नज़दीक जाकर के नहीं प्रणाम कर रहे हैं तो मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण नित्य प्रणाम करते थे। किसको? कुंती महारानी को। लेकिन आज कुंती महारानी स्वयं कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगी। तो यह आश्चर्य होगा कि नहीं? बताइए। जो बालक रोज बड़े को प्रणाम करता है और वह बड़ा व्यक्ति छोटे को करने लगे तो आश्चर्य होगा। कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्तुति करते हुए कुंती महारानी बहुत सुंदर स्तवन करते हुए कहती हैं कि तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहे स्त्रियः। तथा हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, आपका स्वरूप, आपका जो लीला है इसको जान पाना बड़ा मुश्किल है, अज्ञेय है, जानना बड़ा कठिन है। अज्ञेय होने पर भी अमलात्मनाम, माया गुण मालिन्यहीन, निर्मल चित, विषय वासना शून्य,
मुनीनाम परमहंसानाम, मननशील व्यक्तियों के बीच जो परमहंस हैं उनके लिए प्राकृत अप्राकृत विवेकी भक्ति योग विधानार्थम ही अवतीर्णम त्वाम। भक्ति योग अपना प्रेम दान करने हेतु ही अवतीर्ण आपको हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं। हे भगवान, आपके विषय में बड़े बड़े लोगों को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परमहंस गण भी आपके लीला माधुर्य से आकृष्ट होकर के भजन करते हैं, किंतु भजन तत्व को नहीं जान पाते। भजन तो करते हैं, आपके गुण को सुन करके, लीला को सुन करके भजन तो करते हैं, लेकिन आपके तत्व को नहीं जान पाते हैं। तो हम अज्ञानी स्त्रियां कैसे जान सकते हैं। जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं वे भी नहीं जान पाते हैं रहस्य को, लीला रहस्य को क्या जानेंगे। अमलात्मा अर्थात गुणमय मालिन्य से निष्क्रांत जीवन मुक्त गण भक्ति करने योग्य लीला करने के लिए आपका जो अवतार हुआ है, मैं अज्ञा क्या जान सकती हूँ, क्या समझ सकती हूँ। आपकी जो महिमा है, आपका जो गुण है, आपका जो तत्व है, आपका जो रहस्य है, जान नहीं से ही जान दे ही जनाई। आप जिसको जनाना चाहेंगे वही जान सकता है। भगवान के महिमा को, भगवान के गुण को, भगवान को, लीला को वही जान पाता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। सब लोग नहीं जान सकते हैं, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कुंती महारानी नम्रता के साथ में, नम्रतापूर्वक भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। वास्तव में वैष्णवों का यही लक्षण होना चाहिए, साधुओं का यही लक्षण होना चाहिए। श्री कृष्ण कुंती महारानी के भतीजा थे। कृष्ण के लिए जसोदा के समान कुंती महारानी पूज्या थी, फिर भी इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना किया, कृष्ण आपका रहस्य परमोन्नत आत्मज्ञानी परमहंस ही जानते हैं, पर मैं एक स्त्री हूँ, भला मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। कुंती महारानी जरूर स्त्री थी, लेकिन साधारण स्त्रियों जैसा नहीं थी। वह महान भक्त थी, कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रही थी। इसीलिए कही है, न लक्ष्यते मूढ़ दृशा अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम प्रकृते परम इत्यादि। यदि वह देखने में समर्थ नहीं होती तो इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं। समझ रही हैं तभी इस तरह की बात कह रही हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं, और प्रार्थना करते हुए फिर कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसको सबको याद रखना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं, हे कृष्ण, कृष्णाय, मैं कृष्ण नामक जो मनुष्य के रूप में जन्म लिए हुए हैं, जो परम ब्रह्म हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में आए हुए हैं, उन कृष्ण के चरणों में जो नराकृत रूप धारण किए हुए हैं, उस कृष्ण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कृष्ण को, अभी कृष्ण रूप में आप आए हुए हैं,
आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। वासुदेवाय, आप वसुदेव के पुत्र बने हुए हैं, वसुदेव पुत्र को मैं प्रणाम कर रही हूँ। वसुदेव पुत्र, वसुदेव के पुत्र बन करके आए हुए हैं, और देवकी नंदन को, जो हमारी भाभी देवकी के गर्भ से आप आए हुए हैं, देवकी नंदन को मैं प्रणाम करती हूँ। नंद गोप कुमाराय, नंद गोप, जो गोपराज नंद के पुत्र के रूप में आए हुए हैं, नंद नंदन को मैं प्रणाम कर रही हूँ। और चकार से यशोदा नंदन, मैं यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गोविंदाय नमो नमः, गोपालन करने वाले, गोविंद का मतलब होता है जो गायों की रक्षा करते हैं, जो गायों की पालन करते हैं, उस गोपाल, गायों के पालक, गायों के रक्षक गोपाल को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कृष्णाय, समस्त अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण का अर्थ हुआ है कि सर्व अवतार शिरोमणि, जितने अवतार हैं उन सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार किसका है? बोलिए, कृष्ण का। तो सभी अवतारों में जो श्रेष्ठ है उस कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। वो कृष्ण कौन है? तो मेरे भाई के लड़के बन करके आए हुए हैं। वासुदेवाय, आप जिसको अंगीकार करते हैं वह धन्य हो जाता है। आप हमारे भाई को भी महान बनाए, हमारे भाई को स्वीकार किए हैं, वसुदेव को पिता के रूप में अंगीकार किए हैं, इसलिए वसुदेव भी धन्य हैं। आप मेरे भाई को अपना पिता बनाए, इसलिए वह भी धन्य है। देवकी नंदनाय, इसका तात्पर्य है कि वसुदेव से भी अधिक मैं अपनी भाभी को समझ रही हूँ। प्रेमवती मेरी भाभी देवकी धन्य है। वसुदेव से भी ज़्यादा धन्य कौन है? देवकी, जिसके गर्भ में आप आए तो और धन्य है। आपने माता के रूप में अंगीकार किया, उनके गर्भ में अवस्थान करके समृद्धिमती किए। नंद गोप कुमाराय, देवकी और वसुदेव से भी अधिक, देवकी और वसुदेव से भी अधिक धन्य नंद बाबा और मैया जसोदा है, क्योंकि उनके यहाँ जा कर के आपका लालन पालन हुआ। आप उनके घर में रहे, उनके घर में अपने जीवन को बिताए, तो वे धन्य हैं। गोविंदाय, गोविंदाय का मतलब हुआ कि इसका तात्पर्य यह है कि कौमार लीला की अपेक्षा वृंदावन में आपके किशोर लीला में अधिक माधुर्य है। किशोर के प्रारंभ में अभिषेक के बाद आपका गोविंद नाम से विख्यात हुए। एवं उसी समय सबके सभी इंद्रियों को आकर्षण करने के कारण आपका गोविंद नाम हुआ है। भगवान का गोविंद नाम कब पड़ा? इंद्र जो हैं, जब गोवर्धन पूजा के समय भगवान गिरिराज जी की पूजा करवाए थे, और उस समय इंद्र बहुत बारिश किए थे, सभी लोग परेशान होकर के भगवान के शरण में गए और भगवान गिरिराज पर्वत को उठा लिए अपने कनिष्ठ अंगुली पर। 7 दिन तक पर्वत को धारण किए रहे, और इसके बाद में जब इंद्र भगवान के सामने आए तो प्रणाम किए और भगवान का अभिषेक किए। और इंद्र ही भगवान का एक नाम रखे, गोविंद। इंद्र नाम रखते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, वास्तव में गायों के पालक, गायों के रक्षक, गायों के हित करने वाले आप हैं। मैं तो गुस्सा में, क्रोध में होकर के बारिश कर रहा था, इससे तो सभी ब्रजवासी गायें सब परेशान हो गए, लेकिन आप आकर के रक्षा किए हैं, इसलिए आपको मैं गोविंद नाम से प्रार्थना करता हूँ।
आप ही गायों के वास्तविक मालिक हैं, रक्षक हैं, पालक हैं। हे गोविंद, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो इंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए गोविंद नाम रखे। भगवान गोविंद नाम से विख्यात हुए। यहाँ पर कुंती महारानी का भाव यह है कि कृष्ण अज्ञेय तत्व होकर के भी जान पाना कृष्ण को बड़ा मुश्किल है, परंतु प्रेम के वशभूत हो जाते हैं। और प्रेम के वशभूत होकर के भगवान इस धराधाम पर आकर के भक्तों को आनंद देने के लिए भक्तों को अंगीकार किए और अनेक प्रकार के लीला को भगवान ने किया। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को खुश करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने सब लीला किया। तो इस श्लोक का अर्थ है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आप मेरे भाई को पिता बनाए, इसलिए मैं अपने भैया को भी धन्य मानता हूँ और उनसे भी ज़्यादा महत्व मैं अपनी भाभी को दे रही हूँ, क्योंकि उनके गर्भ में आप आए। और उन दोनों से भी ज़्यादा महत्व नंद और जसोदा का है, जिसके घर में आपका पालन पोषण होगा। पालने वाला व्यक्ति का और ज़्यादा महत्व होता है। जन्म तो कोई भी दे देता है, लेकिन जीवन भर उसको कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, कैसे पढ़ाना है, अगर एक कोई कर रहा है तो समझिए उसका ज़्यादा महत्व है। जन्म देने वाले से भी ज़्यादा महत्व किसका होता है? पालन करने वाले का। क्योंकि जन्म देना ही मुश्किल बड़ा काम नहीं है, जन्म के बाद उसका कैसे देख रेख, कैसे पढ़ाई, कैसे खान पान रहना, बड़ा दिक्कत है। तो नंद और जसोदा भगवान कृष्ण का बहुत केयर किए, इसलिए कुंती महारानी नंद और यशोदा को कह रहे हैं कि इनसे भी ज़्यादा महत्व उन दोनों का हुआ, क्योंकि वे लोग पालन किए। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। पंकज नाभाय ते नमः। हे पद्मनाभ, जिनका नाभि कमल के समान हो उसको पंकज नाभ कहते हैं या पद्मनाभ कहते हैं। भगवान का नाम एक है पद्मनाभ। पद्म कहते हैं कमल को, और नाभि, जिसकी नाभि कमल के समान हो उस भगवान का नाम क्या होता है? पद्मनाभ। बोलिए पद्मनाभ भगवान की। देखिए भगवान का कितना सुंदर सुंदर नाम है। आजकल लोग फालतू नाम रखते हैं बच्चों का। नाम रखना है तो भागवत को सुनिए और उसी में से नाम का चयन कीजिए। कितना सुंदर नाम है, पद्मनाभ। ते नमः। हे पद्मनाभ, आपके चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि त्रिलोकात्मक नाभि वाले आपका जो नाभि है इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि इसमें त्रिलोकी प्रवेश कर जाएगा। बहुत विशाल। पंकज मालिने ते नमः। पंकज मालिने, पंकज माली, जो पंकज माला को धारण करने वाले हैं, आप पंकज के माला को धारण करते हैं, इसलिए हे पंकज माली, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं। पंकज नेत्राय ते नमः। आपका जो नेत्र है, जो आँख है, नेत्र, पंकज नेत्राय, पंकज नेत्र, या उसको कमल नयन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कमल नयन। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है।
आपका नाभि कमल के समान है, आपका नेत्र कमल के समान है, आप कमल के माला धारण करने वाले हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम कर रही हैं। पंकज नेत्राय ते नमः। आपका जो नेत्र है शीतल दृष्टि प्रदान करने वाला है। भगवान के सामने अगर कोई जाता है, भगवान जब अपने दृष्टि से देखते हैं तो उस व्यक्ति का ताप दूर हो जाता है। जो शरीर में जलन होता है वो सारा जलन, सारा ताप, तेज सब समाप्त होता है भगवान की दृष्टि पड़ते हैं। भगवान कृपा दृष्टि से जब उस व्यक्ति के ऊपर देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो उस व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है, ताप दूर हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि भगवान हमको देखें। भगवान के सामने जब नहीं जाएंगे तो भगवान की दृष्टि कैसे पड़ेगी। इसलिए भगवान के मंदिर में, भगवान के कथा में, भगवान के भक्त जब आए हैं तो उनके पास जाना चाहिए। भगवान के धाम में जाते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़े मेरे ऊपर, और दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति का सारा शोक, सारा दुख दूर हो जाता है। कम पंकजांघ्रये ते नमः। भगवान को कहते पंकजांघ्रये, जिनका चरण, अंग्री कहते हैं किसको? चरण को। कमल चरण, भगवान का एक नाम है कमल चरण। भगवान का चरण कमल के समान है। हे कमल चरण वाले, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। एक एक विशेषता को बता रही है। कहती है कि पंकज नाभौ जस्य पंकजानां माला अस्ति यस्य पंकजवत प्रसन्ने नेत्रै यस्य पंकजांघ्रितांघ्रि यस्य तस्मै। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, हे कृष्ण, पहले मैं देवकी, वसुदेव आदि प्रेमी भक्तों के विषय में बोल चुकी हूँ, किंतु उन सब में हमारी कोई गणना नहीं है। आपके प्रति न तो प्रेम है, न भक्ति है, और न ज्ञान ही है। भक्ति के विषय में मुझे ज्ञान भी नहीं है, तथापि आपके दर्शन से हमारे नेत्रों को आनंद मिल रहा है। आपको जब मैं देख रही हूँ, आपका सुंदर रूप देख रही हूँ, तो आपके रूप देखने से मेरे आँख को शांति मिल रहा है। आँख का फल क्या होना चाहिए? अरे आँखी ना के फल ब्रज भूमि के दर्श है, आँखी ना के फल ब्रज भूमि के दर्श है। इस नेत्र का फल है ब्रज भूमि में जाकर के भगवान के सुंदर सुंदर लीला स्थलियों का दर्शन करना। भगवान किस जगह पर कौन सी लीला किए हैं, अगर उसका दर्शन करेंगे तो आँख शीतल हो जाएगी। आँख से भगवान के सुंदर रूप को देखना चाहिए, मुख से भगवान के सुंदर नाम को गाना चाहिए, कान से भगवान के सुंदर कथा को सुनना चाहिए, मुख में जिह्वा जो है, जिह्वा स्वाद लेना है तो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना चाहिए। अगर सूंघने की इच्छा है तो भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प को सूंघना चाहिए। ये सब विधि है, और ऐसे करने से ही आनंद मिलता है। यहाँ भगवान के दिव्य श्री विग्रह में स्थित कुछ विशिष्ट चिन्हों का वर्णन है, जो उनके देह को अन्य जीवों के देह से पृथक सिद्ध करते हैं। कुंती महारानी स्त्री होने के कारण अपने को अयोग्य मानती है, क्योंकि स्त्री शूद्र
द्विज बंधु को आध्यात्मिक नाम, यश, गुण, रूप आदि दिव्य विषयों को समझने की बुद्धि नहीं होती है, फिर भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। देखिए, ऐसे तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्चा आदि के रूप में हम देख सकते हैं। भगवान की पूजा करके, भगवान को भोग लगा करके, भगवान को स्नान करा करके, भगवान के सुंदर वस्त्र पहना करके, इन सब के द्वारा हम उनको देख सकते हैं, जो इस प्राकृत जगत में ऐसे ही पतित जीवों पर अनुग्रह बरसाने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे जीव जड़ पदार्थ के परे कुछ नहीं देख सकते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश कर अपने को गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रसारित करते हैं। गर्भोदक साई के नाभि हृदय से एक कमल खिलता है और उस कमल से ब्रह्मांड का प्रथम जीव, इस ब्रह्मांड के जो प्रथम जीव ब्रह्मा है, उनका जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है, जिनके नाभि से कमल निकला है, पंकज नाभि। पंकज नाभ भगवान विभिन्न वस्तुओं में अर्चा विग्रह दिव्य रूप ग्रहण करते हैं। जैसे मन में निर्मित रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी से बना रूप, धातु और रत्नों से भगवान से विग्रह का सदा कमल पंकज के पुष्पों की मालाओं से विभूषित होते हैं। भगवान के नेत्र और चरण कमल जैसा होता है। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, जिसको बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत समझदारी नहीं है, उसके लिए भी भगवान को देखने का तरीका है। भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान के सुंदर मुख का दर्शन कीजिए, तो इससे भी हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आपका नेत्र, आपका चरण, आपका मुख सब कमल के समान है। यथा ऋषिके सखले न देवकी कंसे न रोधाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्यैव नाथे न मोहोर्विपद्गणात्। ऋषिकेशः, हे ऋषिकेश। ऋषिकेश कहते हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं। कह रहे हैं कुंती जी की इंद्रियों के स्वामी, हमारे मन की गति को जानने वाले, खलेन कंसेन, दुरात्मा निष्ठुर कंस के द्वारा, कंसेन, कंस के द्वारा जो दुरात्मा था, दुष्टमति वाला था, दीर्घ काल पर्यंत कारागार में बंद पुत्र शोक से कातर अपने माँ देवकी को जिस प्रकार आपके द्वारा जेल बंधन में पुत्र शोक मुक्त किया गया, आप अपने माँ को जेल से मुक्त किए, हे सर्वसमर्थ, उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों सहित अनेक प्रकार के विपत्तियों से, मैं भी बहुत विपत्ति, बहुत कष्ट सही। हमारे एकमात्र पालनकर्ता आप ही हमारे रक्षक हुए, आप ही आकर के हमारी रक्षा किए, पालन किए। आपके द्वारा ही बार बार हम लोग कितने संकट में फंसे रहे, उन संकटों से आपने ही दूर किया। मोह विमोचित, पुनः पुनः, बार बार, एक बार नहीं बार बार विशेष रूप से मुक्त हुई। हमारे एकमात्र पालनकर्ता आप ही हैं। आपके द्वारा ही हम बड़े बड़े संकटों से मुक्त हुई हैं। आप नहीं रहते तो हम लोगों को इस दुख से कौन उबारता है, कौन दूर करता है। हमारे पति शरीर छोड़ करके चले गए, हमारे छोटे छोटे 5 बच्चों, पुत्र वधू, मेरा सब कुछ रक्षा करने वाले आप हैं।
देखिए कुंती महारानी कितना कृतज्ञता यहाँ पर ज्ञापित कर रही है। आजकल के लोग कृतज्ञ न होते हैं। कृतज्ञ में और कृतज्ञ में अंतर है। कृतज्ञ उसको कहते हैं जो किया है उसको याद रखना है, और कृतज्ञ कहते हैं किए हुए को भूल जाना। कृतज्ञ व्यक्ति बहुत नीचे होते हैं, समझिए, उसको देखने से पाप लगता है। एक बार की बात है, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे वृंदावन में, गुरु जी थे, इस उदाहरण को दिए थे, कृतज्ञ का उदाहरण दिए थे। कृतज्ञ कितने नीच होते हैं इसको आप लोग थोड़ा समझना। कृतज्ञ का मतलब पहले समझिए। कृतज्ञ का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हम आपके लिए कुछ किए हैं, कोई सहायता किए हैं, कोई हेल्प किए हैं जीवन में, और थोड़ा कुछ आपको मिल गया या कुछ हो गया, आप उस किए हुए को भूल गए, उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतज्ञ व्यक्ति कितना नीच होता है इसको बताया गया है कि एक व्यक्ति जो था चंडाल था। चंडाल मतलब जानते हैं, जो कुत्ते के मांस को खा करके जो हजम कर लेता है उसको चंडाल कहते हैं। तो एक चंडाल व्यक्ति क्या कर रहा था कि मांस पका रहा था, और मांस किस चीज़ में पका रहा था? मनुष्य के खोपड़ी को बर्तन बनाया था। मनुष्य का जो सिर होता है आधा भाग को बर्तन बनाया था, जैसे कुकर होता है कढ़ाई वैसे, और उसको आग पर रख दिया था, और उसमें कुत्ते के मांस, कुत्ते के हड्डी, रक्त आदि में उसको पका रहा था। और पका रहा था, भोजन बना रहा था अपने लिए खाने के लिए। तो दूसरा व्यक्ति देख रहा है। तब तक एक व्यक्ति जब उस रास्ते से आ रहा था तो उसको देख करके वो क्या किया कि एक और कुत्ता का चमड़ा था उससे उसको ढक लिया। वो व्यक्ति जो जा रहा है उसको देख करके उस भोजन को अपना ढक लिया, और जब वो वहाँ से निकल गया तब फिर उसको हटाया, ऊपर से हटाया। तो दूसरा व्यक्ति देख रहा था, वो कहा अरे भाई आप पका रहे थे, उसको देख करके ढक क्यों लिया? तो कहा कि इसलिए ढक लिया कि उसकी दृष्टि मेरे भोजन पर न पड़ जाए, नहीं तो मेरा भोजन अशुद्ध हो जाएगा। देखिए उसका भोजन कहाँ शुद्ध है, सब कुत्ता का है, वो सब अशुद्ध है। लेकिन कह रहे कि वह व्यक्ति जो जा रहा है ना, वो कृतज्ञ व्यक्ति है, किए हुए को भूला हुआ व्यक्ति है, उपकार को नहीं समझा है। तो उसकी दृष्टि इतनी बुरी है कि उसकी दृष्टि पड़ेगी तो मेरा भोजन अशुद्ध हो जाएगा। बताइए, कुत्ते के मांस से भी गया बीता हुआ व्यक्ति है। आप लोग इस उदाहरण को सुन नहीं रहे हैं माता जी, आप लोग क्या देखती हैं? आप सब कोई आता है तो क्या इधर उधर देखती हो? सभी लोग मेरे तरफ देखो, नहीं तो फिर मैं कथा नहीं करूँगा। बड़ा मेहनत से कथा करना पड़ता है। अगर आप लोगों को यहाँ बैठा दिया जाए तो एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। ध्यान दे करके कथा सुनिए सभी लोग। यहाँ जो कथा किया जाता है बहुत महत्वपूर्ण कथा है। सावधानी पूर्वक सभी लोग सुनिए। अभी मैं जो बताया इसको आप लोग बिल्कुल नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा था। सभी लोग कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ उसको कहते हैं कि किए हुए को जो भूल गया उसको कृतज्ञ कहते हैं, और वो व्यक्ति कुत्ता से भी गया बीता है। अगर कोई व्यक्ति आपका जीवन में कुछ किया है तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। उसको कृतज्ञ कहते हैं, किए हुए को याद रखना, उसको कृतज्ञ। और कृतज्ञ उसको कहते हैं कि आप किए हैं और उसको भूल गया, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो कुंती महारानी यहाँ पर याद कर रही हैं। ये नहीं कि कुंती महारानी के लड़का बहुत बड़ा राजा बन गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, और कुंती महारानी अब कहीं करे तुम जाओ अब तो मेरा काम बन गया। आजकल ऐसा ही होता है ना, आजकल ऐसा ही होता है कि जब तक काम नहीं बना तब तक तो जी हजूरी करते हैं, और जब ही वह उस स्थान पर पहुंचा बस अब उस व्यक्ति को पहचानता भी नहीं है। ऐसे देखता लगता है कि उसका आंख फूट गया है, देख ही नहीं रहा है। उसके सामने वो व्यक्ति बार बार ऐसे दिखाना चाहता है और वो देखता नहीं है।
लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये कब नहीं होगा ऐसा? जब आप बार बार ऐसे शास्त्रों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, बार बार, एक बार से नहीं होगा। इसी कथा को बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। एक श्लोक को लीजिए, उसी पर विचार कीजिए, तब आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि नहीं, हमको ध्यान देना चाहिए। भगवान राम के चरणों में कोई एक बार भी कुछ कर देता है, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सयबा रहिए की। भगवान के यहाँ कोई गलती करते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अगर कर दिया है तो उसको बार बार याद रखते हैं। उसी को भगवान कहा जाता है। और भगवान के ही गुण भक्तों में भी आ जाता है। जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो वही स्वभाव, वही आचरण, वही गुण भक्त में आ जाता है। भक्त उसके उपकार को, उसके किए हुए को याद रखते हैं। ये लोग छोड़ते नहीं, उसका हित करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं। भगवान के भक्त दयालु होते हैं, दया करना चाहते हैं। सोचते हैं कि चलो वो बेचारा तो नहीं जानता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ। आमी विज्ञ से ही मूर्ख विषय के न देव, स्वचरणामृत देव विषय भुलाई हो। भगवान कहते कि मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो जानता हूँ। उस व्यक्ति का कल्याण भगवान करना चाहते हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आपने हमारी रक्षा की बारंबार, एक बार नहीं। आपने पुत्र शोक रूप विपद से रक्षा किए, वह अभी मात्र एक बार, लेकिन हमारी आपने एक बार नहीं बारंबार रक्षा किए। माँ देवकी को दीर्घ काल पर्यंत जेल में निवास करने के बाद आपने मुक्त किया। आपकी जो माँ है देवकी बहुत दिन तक जेल में थी, इसके बाद आपने मुक्त किया। लेकिन मुझको विपत्ति पड़ने पर तत्काल बार बार आकर के रक्षा किए। आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं किए, किंतु मेरी रक्षा पुत्रों सहित किए हो। आप अपनी माँ देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं किए, 6 लड़के मारे गए, परंतु आपने हमारी बच्चों के साथ में रक्षा किए हो। हे नाथ, देवकी के पास उनके पति रक्षक थे। आप देख रहे थे कि देवकी के पास तो उनके पति वसुदेव हैं, किंतु मेरे रक्षक एकमात्र आप ही हैं। हे कृष्ण, निःसंदेह जिस प्रकार आपके प्रति प्रगाढ़ प्रेम माँ देवकी को है, वैसे प्रीति का लेस भास भी मुझ में नहीं है। देवकी जितना आपसे प्रेम करती है, उसका लेस मात्र भी, एक बिंदु भी मेरे पास नहीं है। हे श्री कृष्ण, मैं सब प्रकार से दीनहीन हूँ। दीन बंधु नाम से विख्यात आप मुझ अयोग्या के प्रति दया प्रदर्शन करके, मैं दीनहीन हूँ और आप दीन बंधु हैं। आप मेरे ऊपर कृपा किए हैं, प्रति दया प्रदर्शन करके नाना प्रकार के विपत्तियों से रक्षा की है। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, मुझे अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। दीन बंधुता के कारण ही आपने मुझ असहाय के प्रति प्रीति दिखलाई। मुझ में कोई गुण देख करके आपने नहीं किया है। आपके प्रति मुझ में प्रीति का गंध भी नहीं है। प्रीति उदय के अपेक्षित भक्ति से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। इस प्रकार देवकी महाभाग्यशालिनी और मैं भाग्यहीना हूँ। देवकी के हृदय में भक्ति है, मुझ में ये सब नहीं है, फिर भी आपने मेरी रक्षा की है। हे ऋषिकेश, हे प्रभु, हे इंद्रियों के स्वामी, आप हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। प्रभुपाद जी आप बहुत सुंदर भाव लिखते हुए कहते हैं कि देवकी के 8वें गर्भ से भयभीत कंस वसुदेव के साथ देवकी को कारागार में बंद कर दिया था। क्रूर राजा कंस देवकी के उन सभी 6 पुत्रों का वध कर दिया था जो कृष्ण से पहले जन्म लिए थे, किंतु कृष्ण वध के विपत्ति से बच गए।
क्योंकि वे नंद महाराज के गृह में भेज दिए गए थे। भगवान नंद महाराज कृष्ण को पोषण करने वाले पिता थे। कुंती देवी भी एक विपत्ति श्रृंखला से मुक्त हुई थी। देवकी अपने पति वसुदेव के साथ थी और कुंती विधवा थी। कृष्ण देवकी के पुत्रों को नहीं बचाए, जबकि कुंती के पुत्रों को पूर्ण रूप से रक्षा किए। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक कृपा करते हैं। प्रभुपाद का लिखने का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी इस पर क्यों लिखना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण उस भक्त पर अधिक कृपा करते हैं, बरसाते हैं जो महान विपत्तियों में रहता है। कभी कभी अपने विशुद्ध भक्तों को विपत्तियों में डालते हैं, क्योंकि असहाय दशा में भक्त कृष्ण में अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। भगवान में जितनी आसक्ति होती है भक्त को उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। देखिए, भगवान में जब आसक्ति होगी तभी आपको सफलता मिलेगी। और भगवान उस व्यक्ति के पास में ज़्यादा जाते हैं जो विपत्ति में होता है, और विपत्ति में वह व्यक्ति भगवान को ज़्यादा याद भी करता है, सुख में नहीं करता है। सुख मिलते ही व्यक्ति भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ से होए। दुख आने पर भगवान को लोग याद करते हैं। दुख आ जाता है तो हे कृष्ण आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालक हैं, आप नहीं रहेंगे तो कौन मेरा रक्षा करेगा। इसलिए व्यक्ति जो भक्त होते हैं वो ज़्यादा सुख के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उनके मन में यही होता है कि हमको जैसे भी हो भगवान का स्मरण होना चाहिए, सुख हो या दुख हो। संपत्त उच्च विपत्त उच्च महता में एक रूपता। जो महान व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति हो या विपत्ति हो दोनों में एक जैसा होते हैं। संपत्त उच्च विपत्त उच्च। संपत्ति मिलने पर भी वह भगवान के भजन को नहीं छोड़ते हैं, और संकट आने पर भी भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। दोनों स्थिति में एक जैसे होते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं क्या करते हैं कि जब संपत्ति मिल गया, धन मिल गया, तो कहते देखो तो मैं इतना मेहनत किया था ना इसलिए मिला है, मैं बहुत पढ़ाई किया था तब मुझे नौकरी मिला, या मैं बहुत दौड़ता था तब मैं आज पुलिस बना हूँ, या जो भी नौकरी हो। और अगर कुछ हानि हो गया तो देखो भगवान कितना गड़बड़ किए, हमारा ये हानि करा दिए, भगवान पर दोष देते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कुछ मिलता है तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से मिला है, और अगर कुछ हानि हो गया तो कहते हैं कि ये हमारी कमी थी इसके कारण हानि हुआ। ये भक्तों का पहचान है। भक्त में और अभक्त में यही अंतर है। और जो दोनों से ऊपर होते हैं उसको सुख मिले या दुख मिले दोनों में सम होते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। उनका एक ही रहता है कि किसी भी अवस्था में अपने भजन को नहीं छोड़ते हैं। उस किसी भी अवस्था में मेरे भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, भजन को नहीं छोड़ते हैं। वो दुख आ जाए या सुख आ जाए। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं दुख दे करके कि दुख में भजन कर रहा है कि नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं दुख मिलने पर भी आरती नहीं छोड़ते हैं, भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ते हैं। उस स्थिति में भी भगवान का नाम जपते हैं। घर में मृत्यु होने पर भी ऐसा नहीं कि भजन नहीं करेंगे, मैं तो इतना भजन कर रहा था, हमारे घर में ऐसा संकट आ गया अब मैं भजन नहीं करूँगा। कुछ लोग मूर्ख होते हैं कि जब मृत्यु होती है तो भगवान को उठा लेते हैं पटकने के लिए। एक बार मैं बहुत पहले देखा था अपने गांव में, छोटा था मैं उस समय, मैं 7-8 में पढ़ रहा था, मुझे याद है। तो एक भक्त थे, वो भी अब नहीं हैं, तो उनके भाई का लड़का मर गया। युवक लड़का था, लगभग 14-15 साल का लड़का था। एक ही उसके घर में लड़का था, और हम लोग पढ़ करके आ रहे थे स्कूल से,
अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। पहले से कोई रोग भी नहीं था। और वो लड़का जब 4 बजे हम लोग पढ़ करके लौट करके आ रहे थे तो देखे बहुत भीड़ है, सब रो रहे हैं। तो उसकी जो दादी माँ थी वो बहुत रो रही थी। अब हम लोग भी देख रहे हैं, वो लड़का मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, 1-1.5 घंटा में ही मर गया। उसका पेट में दर्द हुआ और मर गया। मौका भी नहीं मिला, गांव में वैसे डॉक्टर दवाई भी नहीं मिलता था पहले, तो मर गया। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। तब तक क्या की कि घर में भगवान का चित्रपट रखा हुआ था, वो सीधा उठाई और लगा कि उसको सीधा इसे करके पटक देगी। अपने भाषा में कह रही थी कि हमारे घर में इतना पूजा होता है, इतना सेवा होता है, तू थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, मेरा एक ही बच्चा था, इसको तू मार दिया। अपने भाषा में बोल रही थी और इससे पटकने के लिए चली, तब तक जाकर के पकड़ ली फोटो भगवान के। ये क्या कर रही हो पागल? भगवान कभी भी अहित किसी का नहीं करते हैं। उस व्यक्ति का मरने में ही हित है। किसी भी अवस्था में अगर कोई घर में मर भी गया तो भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। कौन काऊ के सुख दुख कर दाता, को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुखी करता है ना कोई किसी को सुखी करता है। सारा जीव अपने कर्म का फल भोगता है, वो कोई भी हो, हम हो या आप हो। अगर हमें रोग हो रहा है तो अपने कमी से हो रहा है। हमको कोई गाली दे दिया, इसमें भी मेरा ही कोई ना कोई कमी है। अगर मुझको कोई माला पहना रहा है तो इसमें भी हम अगर कुछ किए हैं तब यह माला पहनने को मिल रहा है। सबको क्यों नहीं मिल रहा है पहनने को? कुछ हम किए हैं इसलिए मिल रहा है। कभी मान कभी सम्मान जो भी मिल रहा है उसमें समझो कि आपका कर्म का फल सामने आ रहा है। कभी कभी हम लोगों को ही इतना मिलता है खाने को और कभी कभी यात्रा में कुछ भी नहीं मिलता है। भूख लगी रहती है तो कहते हैं कि देखो आज कर्म फल ऐसा है, कुछ नहीं मिलता है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, अरे यार आज तो कुछ नहीं मिला, दिमाग खराब हो गया, क्या इस कुछ नहीं। उस समय भी प्रसन्न रहो, खुश रहो। मिल गया तो खा लो, नहीं मिला तो शांत रहो। एक जैसा नहीं रहेगा। ये चक्र जो है सुख दुख का, एक दिन मैं भजन गया था ना, वो घूमता रहता है। आज सुखी है, एक दिन फिर वो घूमते घूमते दुखी में भी पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि दुखी वाला चक्र जो आया है आपके सामने वो अस्थाई टीका रहेगा, फिर वो घूम जाएगा। वो घूमता रहता है, सुई के क्या बोलते हैं उसको, घड़ी के सुई जैसा। घड़ी में जो तीर जैसा होता है ना, वो घूमता रहता है, एक जगह नहीं रहता है। वैसे ही सुख दुख भी आता जाता रहता है। तो जो भक्त लोग होते हैं किसी भी स्थिति में भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम लोगों को भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारे घर में किसी का शरीर छूट गया तो उस समय भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस समय वो लोग यही सोचते हैं कि कह दिया जाए कि तुम इस समय भजन मत करो। वो यही अपेक्षा करके फ़ोन करते हैं कि इधर से उत्तर मिले कि नहीं नहीं अब भजन मत करो, चुपचाप घर में बैठ करके मोबाइल चालू करके फिल्म देखो। बढ़िया बढ़िया मौका है, 2 घंटा 2.5 घंटा 5 घंटा देखो, या कोई फालतू लोग आ रहे हैं उनसे गप करो, राजनीति की बात करो, उसमें उनका उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले जो मरे हैं उनका। यही अपेक्षा रखते हैं।
लेकिन भगवान का नाम किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ने वाला चीज़ है तो भगवान का नाम। एक ही चीज़ है जिसको किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, और सब छोड़ा जा सकता है। लोगों से संबंध छोड़ा जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि हम साधु हैं, महाराज आप लोग बताते हैं कि चाय मत पियो, प्याज लहसुन मत खाओ, और हमको समाज में जाना पड़ता है, तो हम कैसे व्यवहार करेंगे? तुम ही समझ देखे हो, तुमसे ज़्यादा हम लोग समझ देखे हैं। दिन रात जाते ही रहते हैं, यात्रा में ही रहते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ जाना है तो जाओ, मत खाओ। अगर वो प्याज लहसुन खाता है तो उसके घर मत खाओ, जाओ लेकिन मत खाओ। अपने घर से कुछ ले करके जाओ, उसी को खा लो। कुछ लोग कहते हैं हमारा रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, तो ऐसे रिश्तेदारों को ही छोड़ दो, उसमें दोष नहीं लगेगा। कहा गया है, शास्त्र में बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति के कारण गांव डिस्टर्ब हो रहा है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए गांव के सुरक्षा के लिए। गांव के कारण अगर राज्य डिस्टर्ब हो रहा है तो गांव को छोड़ देना चाहिए। राज्य के चलते अगर देश डिस्टर्ब हो रहा है तो उस राज्य को भी छोड़ देना चाहिए। और अपने कल्याण के लिए सबको छोड़ा जा सकता है। जहाँ भगवान की बात आ जाए, भगवान के भक्ति में अगर बाधक बन रहे हैं तो ऐसे स्वजन संबंधी है ही नहीं, वो तो स्वजन है ही नहीं। कभी कभी अपना दुश्मन भी पुत्र बन करके, भाई बन करके, पत्नी बन करके, रिश्तेदार बन करके आते हैं और चुसते रहते हैं। जो दुश्मन होते हैं वो भी कभी ऐसा रूप धर के आते हैं। तो इससे सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को भक्ति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है, और भगवान के महिमा को हमेशा याद रखना है। नहीं छोड़ने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। और सबका त्याग कर दो, लेकिन भगवान को नहीं त्याग करना है, भगवान को नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोड़ने लायक है ही नहीं। जो इनको छोड़ा है उनको कभी शांति नहीं मिली है, और फिर हमेशा परेशानी में ही रहा है। तो कुंती महारानी कहती है, विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास कृच्छ्रतः मृधे ने कमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। हरे, हे सर्व विपदहारी प्रभो, सबके विपद को हरण करने वाले हे हरे, हे स्वामी, हे सर्व दुख हर, सबके दुख को दूर करने वाले विषात महाग्ने। भीम को विष पिलाया गया था। भीम, हमारा जो बेटा भीम है, उसको भोजन में विष दिया गया था हमारे बच्चों को जलाने के लिए। लक्षा भवन को जलाया गया था, आग लगाया गया था। उन सब संकटों से आपने रक्षा किया है। दुष्ट राजाओं के सभा से, दुष्टों के बीच में हमारी पुत्र वधू जो द्रौपदी है उसका वस्त्र हरण किया जा रहा था, उस समय आपने आकर के रक्षा की। हमारी पुत्र वधू के पास दुर्वासा को दुर्योधन ने भेजा था खाने के लिए, उस समय आप आकर के उसकी रक्षा की। वनवास के दुख से, प्रत्येक युद्ध से, द्रोण भीष्म आदि बड़े बड़े महारथियों से, अस्त्रों से आपने रक्षा किया। रक्षित हुए, आपने रक्षा किए। सर्वतोभावेन हम लोग आपके द्वारा रक्षित हैं। हमारे बच्चों के ऊपर कितने बड़े बड़े संकट आए, उन सारे संकटों से आपने रक्षा किया। और आज आप कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी, तुमको तो खुश होना चाहिए। इतना दिन जीवन में दुखी रही, तुम्हारे लड़के दुखी रहे, अब तुम्हारे लड़का राजा बन गया है। आराम से तुम
राजमाता बन करके रहो प्रेम से। क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन क्यों ले रही हो? और देखो बुआ जी, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारी भी पत्नी हैं, हमारे भी लड़के लड़कियां हैं, परिवार है, तो मुझे तो जाने दो। तुम कितने आनंद में रहोगी। अब तो राजमाता बन गई हो, अब आनंद से अपने भवन में रहो। तुम्हारे बेटा राजा बनेगा, हजारों नौकरानियां आकर के तुम्हारी सेवा करेगी। अब किस बात की चिंता है? कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण कहते कि अब चिंता मत करो, अब आनंद में हो जाओ और मुझको जाने के लिए तुम आज्ञा दो। तो कुंती महारानी रोते हुए कहती हैं, हे कृष्ण, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमको ऐसा संपत्ति नहीं चाहिए जिसको मिलने के बाद में आप अलग हो जाओगे। सारे संसार के लोग क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। यही ना मांगते हैं? क्योंकि मैं बड़ा मेहनत करके अच्छा चीज लाया। यहाँ के लोग तो अच्छा प्रसाद ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अच्छे क्वालिटी का प्रसाद यहाँ आता है, सुबह में भी शाम में भी। लेकिन कहीं कहीं लोग ना भगवान के पास जाते हैं तो पूरे बाजार में ढूंढते हैं कि कहाँ सस्ता वाला केला मिलेगा। मैं आज देख रहा था तो एक भी केला सस्ता वाला नहीं दिखाई दिया, महंगा वाला दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा था कि सस्ता वाला है कि नहीं, तो उसमें था ही नहीं। यहाँ जो भी प्रसाद आता है शाम और सुबह मैं देखता हूँ खोल करके कि सस्ता वाला है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ के भक्त ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन अन्य जगह पर क्या होता है कि दुकान पर जाते हैं, ढूंढते हैं ठेला पर कि महंगा दे रहा है, 50 रुपया दर्जन दे रहा है, 10 रुपये वाला कहाँ है। चलो और आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर के तरफ, और ढूंढ करके किसी ठेला पर एक मिल जाता है, उसको लाते हैं, बहुत मेहनत करके लाते हैं, क्योंकि वो भगवान के पास ले जाना है ना। तो उसको लेकर के आते हैं। भाई पसीना हो गया है ढूंढने में, मेहनत किए हैं। या अगरबत्ती ढूंढते हैं कि सबसे सस्ता वाला दुकान कहाँ है जहाँ की कम दाम में अगरबत्ती मिल जाए। तो ऐसे ढूंढ करके लाते हैं, और जब लाते हैं भगवान के पास तो भगवान के पास रख देते हैं और रख करके हाथ जोड़ते हैं और एक मंत्र बड़ा बढ़िया से बोलते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने बहुत मेहनत किया हूँ इसको लाने में, सही में मेहनत पड़ेगा। सब दुकान वाले अच्छा रखते हैं, कहीं खराब वाला मिलेगा। तो लाते हैं, ला करके कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे। मैं बहुत मेहनत करके केला लाया हूँ, सारा सुख संपत्ति मेरे घर में आ जाए। भगवान वहीं से देखते हैं। अच्छा, फिर अगला क्या बोलता है कि कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु, हमारा जो कष्ट है ना, बीपी हाई या लो हो जाता है या जो भी रोग है, वो सारा दूर कर लीजिए। भगवान के चलो भाई ये भी करूँगा, और आप इस केला को जरूर खाना खा करके बीमार हो जाना। अपने तो सही होना चाहते हैं और भगवान को बीमार करना चाहते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और फिर क्या बोलते हैं कि सब कुछ तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब तुम्हारा लग ही नहीं रहा था, अच्छा केला क्यों नहीं लाया। कहते सब कुछ तुमको अर्पण। कहाँ अर्पण किए? जब भगवान को देने की बारी आई तो कम पैसा निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय लगता है कि मेरा लग रहा है, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति का नहीं है। सब कुछ किसका है? भगवान का, श्याम सुंदर का। वो सुख संपत्ति मांगते हैं, लेकिन कुंती महारानी कहते हैं कि हे प्रभु, हमको सुख संपत्ति। बड़ा झंझट है, क्यों नहीं मांग रही? कुंती महारानी का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? आप लोग को लगता होगा कि सही में कुंती महारानी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे मांग रही है? उसको तो सुख संपत्ति लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि बहुत अच्छा है कृष्ण, इतना दिन था ना, अब जाओ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, अब तो हमको सब कुछ मिल गया। लेकिन कुंती कहते कि हे कृष्ण, हमको सुख संपत्ति
नहीं चाहिए। तो भगवान कहे कि क्या चाहिए? कहते कि विपदः सन्तु न शश्वत, हमको नित्य, एक दिन के लिए नहीं, अस्थायी रूप से हमेशा के लिए तुम विपत्ति दे दो। हमको दुख चाहिए। संसार में एक ही व्यक्ति हुई है कुंती महारानी जो भगवान से विपत्ति मांग रही है। कुंती महारानी कहती कि हमको विपत्ति चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हमको धन नहीं चाहिए, हमको मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य भोग नहीं चाहिए, हमको वो धन नहीं चाहिए जिस धन के कारण आप हमसे अलग हो रहे हो। ऐसा धन की आवश्यकता नहीं, वो धन नहीं चाहिए जिनके कारण हमारे कृष्ण हमसे अलग हो जाए। देखिए कुंती महारानी का कितना उत्तम भक्ति है। कुंती महारानी कह रही कि हमको वो धन नहीं चाहिए, वो ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वह संपत्ति नहीं चाहिए जिसके कारण हे कृष्ण आज आप हमसे अलग हो रहे हैं। आप अलग होकर के कह रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि बार बार हमारी पुत्र वधू द्रौपदी का वस्त्र का हरण हो और तुम आकर के वस्त्र बढ़ाते रहो और मैं तुम्हारा रूप देखता रहूं। यही मैं चाहती हूँ। बार बार मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटा भीम को विष पिलाया जाए और तुम आकर के रक्षा करो। बार बार रक्षा भवन में आग लगाया जाए, सदैव तुम हम लोगों के पास रहो, यही मैं चाहती हूँ। मुझको वो सुख नहीं चाहिए, वो संपत्ति नहीं चाहिए, वो धन नहीं चाहिए जिस धन के कारण आपसे अलग होना पड़े, वो नहीं चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ा विपत्ति क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है, सबसे बड़ा इस संसार में संकट क्या है कि जो भगवान को भूल चुका है। कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, कह हनुमंत कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, कह विपदि प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते कि सबसे बड़ा विपत्ति कब होता है? जब आपका स्मरण न हो। जब तब माने आपका, सुमिरन भजन न होई, आपका स्मरण न हो, आपका भजन न हो तो समझो कि विपत्ति है। भक्त लोग किस दिन दुखी होते हैं? जिस दिन उनका माला 16 माला नहीं हो पाता है, जिस दिन वो जप नहीं कर पाते, किसी कारणवश अगर माला छूट रहा है तो घबराने लगते हैं। आपस में भी कहते हैं कि प्रभु जी थोड़ा अभी बात मत कीजिए, मेरा माला बाकी रह गया, थोड़ा मैं जा रहा हूँ साइड में, थोड़ा जप करूँगा। भक्तों का सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब उनका माला पूरा नहीं हो पाता है। जिस दिन, देखिए भक्त का पहचान है, भक्त जिस दिन सुबह में स्नान नहीं करते, जिस दिन उनके ललाट पर तिलक नहीं रहता तो लगता है कि पागल जैसा हो गए। एकदम लगता है कि क्या हो गया। हम लोग के साथ में कभी कभी ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है यात्रा में। यात्रा में जब जाते हैं ट्रेन में, कहीं गाड़ी लेट हो गई बड़ा दिक्कत होता है। अरे यार बड़ा झंझट है, 24 घंटा में यहाँ स्नान का व्यवस्था नहीं है, कैसे करें, बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जब स्नान कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, जब जप कर लेते हैं, थोड़ा भागवत के पाठ कर लेते हैं, तो प्रसाद भोजन नहीं भी मिलता है तो लगता है कि सब कुछ मिल चुका है। प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, क्योंकि असली धन वो कर लिया, जो काम करना है वो कर चुका है। खाना पीना तो शरीर के लिए है, थोड़ा खा लिए पी लिए बस। अगर जो भोजन नहीं भी करें और भगवान का नाम जप रहे हैं, खाने बिना आजकल कोई मरता नहीं है, खा करके जरूर मरते हैं। ज़्यादा मीठा खाएंगे शुगर होगा,
ज़्यादा तेल आदि करेंगे हार्ट ब्लड प्रेशर और क्या बोलते हैं हार्ट अटैक ये सब होता है। जितने लोग मरते हैं खा करके ही मरते हैं, नहीं खाने वाले बहुत कम लोग मरते हैं। करना क्या है? भगवान का नाम। बार बार ये बात बताया जा रहा है, हम लोग कथा में यही बताते हैं, इसी को याद दिलाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको याद रखते नहीं है। पंडाल से बाहर जाते ही खत्म। 2 घंटा प्रवचन क्या हुआ, 2.5 घंटा क्या हुआ, ये काम। हाँ, तो इसको याद दिलाने के लिए उपाय जानते हैं क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ना चाहिए रोज, कम से कम 1 श्लोक रोज पढ़ना चाहिए। हमेशा याद दिलाने के लिए क्या है? कंठी, माला, चंदन, तिलक। जब इसको देंगे ना तो आपको अपने आप याद बना रहेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब तिलक देंगे, कंठी पहनेंगे, माला लेकर के जप करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान के सुंदर विग्रह अपने घर में रखेंगे, चित्रपट रखेंगे, तो आपको याद बना रहेगा कि हमारा स्वरूप यही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम जीव हैं, हमारा स्वरूपगत धर्म है भगवान की दासता, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा। यही हमारा स्वरूपगत धर्म है, वास्तविक धर्म। स्वरूपगत का मतलब वास्तविक, जो करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं इस संसार में, ये हम लोगों का काम है। भगवान के नाम जपना, भगवान को याद करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के भक्तों से बात करना, भगवान के भक्तों से दोस्ती करना, ये हमारा धर्म है। लेकिन इसको न करके अन्य काम हम लोग करते हैं। जो करना है उसको नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है उसको खूब करते हैं। तो इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुंती महारानी बहुत सुंदर बात कह रही हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे जगत गुरु, वे सभी विपत्तियाँ हम लोग पर वहीं अर्थात सभी अवस्थाओं में निरंतर सर्वदा आता रहे। मैं चाहती हूँ कि जो पहले विपत्ति आई है वही विपत्ति मेरे ऊपर आता रहे। क्यों? इससे फायदा क्या है कि आपका दर्शन होता रहेगा, आपके सुंदर रूप देखने को मिलेगा। ये फायदा है, ये लाभ है। क्योंकि जितनी विपत्तियां आई हैं उन सभी विपत्तियों में आप रक्षा करने के लिए हम लोगों के निकट रहे, अर्थात ये विपत्ति आपके दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त कराने वाले थे। विपत्ति हुई तभी ना आप हमारे सामने आए, तो हम तो समझ रही हैं कि विपत्तियां हमारे लिए बहुत लाभकर हुई। विपत्ति नहीं आई होती तो शायद आप हमारे पास नहीं रहते। तो मैं तो इस विपत्ति को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे घर में इस तरह की विपत्तियाँ आती रही। हम जिस स्थान जिस अवस्था में रहें उसी स्थान और समय अवस्था में अर्थात सर्वत्र सर्वदा ये विपत्तियाँ आती रहे। भक्त लोग कहते हैं कि ममो तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन माये आत्मात् मजेदार गेहे स्वासक्त चेतस ननाथ भैया। हम अपने कर्म के अनुसार किसी भी जोनी में जाएं, लेकिन आप में आसक्ति, आपके भक्तों में प्रेम बना रहे, यही हमारी चाह है, यही हमारी इच्छा है। तो इस तरह कुंती महारानी दुख मांग रही है। संसार के लोग सुख मांगते हैं, लेकिन कुंती महारानी कह रहे कि हे कृष्ण, वास्तव में अगर तुम खुश हो, हम लोगों पर प्रसन्न हो, तो तुम दुख दो। लग रहा है कि तुम अब हम लोगों के ऊपर नाराज हो चुके हो, इसीलिए सुख दे करके जा रहे हो। इसको मैं सुख नहीं मानती हूँ, ये तो सबसे बड़ा दुख है। आप हमसे अलग हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख नहीं तो और क्या दुख है। एक उदाहरण महाराज जी देते थे, बहुत सुंदर उदाहरण, कि त्यागी और महात्यागी का उदाहरण देते थे। कहते थे कि एक बार की बात है, एक विरक्त महात्मा थे,
उनका नियम था 24 घंटा में केवल 1 गिलास गाय का दूध पीते थे और कुछ नहीं खाते पीते थे, केवल 1 गिलास दूध। तो एक बार वो गए मुंबई में जब वो गए तो वहाँ इस्कॉन के ही भक्त लोग, वो इस्कॉन के भक्त नहीं थे जो त्यागी बाबा थे, वो बाहर के थे, लेकिन उनको जानते थे कि त्यागी हैं। तो वे लोग क्या किए, कहे कि महाराज कुछ प्रवचन कीजिए, आप कुछ कथा सुनाइए। तो कुछ खाते पीते नहीं थे, केवल दूध 1 गिलास पीते थे, इसलिए उनको लोग त्यागी बाबा त्यागी बाबा त्यागी बाबा कहते थे। वस्त्र वस्त्र भी ज़्यादा नहीं संग्रह करते थे, बस एक कपड़ा पहने हुए हैं, एक उतरी ओढ़ लिए हैं, बस ऐसा ही त्यागी जैसा थे ही। तो कहते थे त्यागी बाबा त्यागी बाबा त्यागी बाबा। तो प्रवचन करने के लिए जब बैठे तो यहीं से चालू किए कि देखो भाई, हमको लोग त्यागी बाबा कहते हैं और सबके कहने से मैं मान भी लिया हूँ कि मैं त्यागी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये सब मुंबई वाले महात्यागी लोग बैठे हुए हैं। सब लोग कैसे हम लोग महात्यागी हो गए? कहे कि मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग महात्यागी बैठे हो, मैं तो त्यागी हूँ। मैं त्याग उस वस्तु का किया हूँ जो एक न एक दिन त्याग करना ही है। आज नहीं कल वस्त्र को छोड़ना ही पड़ेगा, भोजन को छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं त्याग किया तो कौन त्यागी हुआ? उसको तो एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। मैं उसी वस्तु को छोड़ा हूँ जिसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिसको नहीं छोड़ना चाहिए, जिनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको आप छोड़ दिए हैं। आप लोग सब कुछ संग्रह किए हैं और भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन भगवान को आप लोग छोड़ चुके हो, इसलिए आप लोग महात्यागी हो। आप लोग भगवान को छोड़ दिए हो, हम तो उनको नहीं छोड़े, तो हम कहाँ आप लोग जैसा त्यागी हुए? हम तो वही वस्तु छोड़े हैं जो एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ संग्रह कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं। कुंती महारानी कहते हैं कि हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, आप हमको बार बार दुख दीजिए। फिर बोलती हैं कि जन्मैश्वर्य श्रुति श्रेभे एधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभि एधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभि, कुलीन परिवार में जन्म, धन, विद्या एवं सौभाग्य के द्वारा एधमान मद अपमान, बढ़ा हुआ अहंकार, सुंदर पद, प्रतिष्ठा, लोक, अकिंचन गोचरम, अकिंचन भक्तों द्वारा दृष्टिगत होने वाले, त्वाम अभिधातुम न एव अर्हति, आपको श्री कृष्ण गोविंद आदि नाम का उच्चारण करने में निश्चित रूप से योग्य समर्थ नहीं होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी किसी का ऊंच कुल में जन्म हो जाता है। ऊंच कुल में जन्म लेना, सुंदर रूप प्राप्त करना, सुंदर ज्ञान प्राप्त करना, बलवान होना, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कोई आपके नाम जप रहा है। अकिंचन व्यक्ति के पास ये सब न हो, सुंदर रूप न हो, सुंदर धन न हो, सुंदर बल न हो, लेकिन उसके पास में अगर भगवान का नाम है तो इस नाम के बराबर वह सुंदर रूप, सुंदर ज्ञान, सुंदर धन, सुंदर ऐश्वर्य, सुंदर बल काम नहीं कर सकता है, उतना श्रेयस्कर नहीं है। रूप यौवन विशाल कुल संभवा विद्याहीन ना शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, खूब विद्या प्राप्त किए हो, लेकिन अगर आपके
रूप यौवन विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में, ऊंचे कुल में जन्म लिए हो, सुंदर रूप हो, बल हो, लेकिन अगर आपके पास में विद्या ना हो तो उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। उसका वैसे ही महत्व है जैसे निर्गंधा इव किंसुका, पलाश के फूल देखने में लाल लगता है लेकिन उसमें गंध नहीं होने के कारण वह पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, खूब धन प्राप्त कर लिया है, खूब बलवान भी है, सुंदर रूप भी है, लेकिन वह भगवान के भक्ति से रहित है तो उसकी शोभा नहीं है। जन्म कर्म वयो रूप विदैश्वर्य धनादि भी यद यस्य न भवे स्तंभ तत्राय मद अनुग्रह। और कह रहे हैं भगवान वामन देव बोलते हैं बलि महाराज से कि कोई कोई व्यक्ति क्या होते हैं कि खूब धन प्राप्त करते हैं, रूप प्राप्त करते हैं तो घमंड में हो जाते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद में भी अगर उसके भीतर घमंड नहीं है तो समझिए कि उसके ऊपर मेरा विशेष अनुग्रह है। जिसके ऊपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ उसी व्यक्ति को घमंड नहीं होता है, नहीं तो प्रायः करके घमंड में आदमी हो जाते हैं। जन्मादि भीर एध मानो मदोह जस्य स अभिधातुम श्री कृष्ण गोविंद एति वक्तुम अपि अकिंचनाम गोचरम विषय भूतम। यहाँ कहते हैं इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि संसारिक उत्थान भी कृष्ण संबंध में बाधक है। संसार का जो उत्थान है वह कृष्ण भक्ति में बाधक है। वास्तव में इस प्राकृत जगत में ऊंच कुल में जन्म, संसारिक महावैभव, उच्च पद प्राप्त करना या शारीरिक सौंदर्य इत्यादि जो प्राकृत संपद है वह एक महान विपत्ति है। उच्च कुल में जन्म लेना, सुंदर रूप होना, ये भी एक तरह से भक्ति में बाधक ही है। व्यक्ति अपने आप को ही देखने में रह जाता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा सुंदर, अपने शरीर को सजाने में ही, अपने शरीर को दिखाने में ही वह व्यक्ति परेशान रहता है। मेरा शरीर इतना सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी एक तरह से विपत्ति ही है। यहाँ पर कुंती महारानी इसी बात को कह रही है कि आपके भक्त से बढ़ कर के सुंदर रूप आदि प्राप्त करना श्रेयस्कर नहीं है। नमो किंचन वीताय निवृत्त गुणवृत्तयः आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वीताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, अकिंचन वीताय, अकिंचन भक्त के सर्वस्व, आप अकिंचन भक्तों के सर्वस्व हैं, अथवा अकिंचन भक्त ही, अकिंचन भक्त का ही, अकिंचन भक्त ही जिनके धन हैं, अर्थात अकिंचन भक्तों के जो धन हैं, अथवा अकिंचन भक्त ही जिनके धन हैं। निवृत्त गुणवृत्ति, जिनके आश्रय लेने से धर्म, अर्थ, काम रूपी माया गुण की वृत्ति, निवृत्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसे प्रभु तुभ्यम नमः, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रही हूँ, ऐसे स्वामी को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कुंती महारानी कहती है कि मेरे द्वारा आपको नमस्कार है। आत्मा रामाय, अपने आप में पूर्ण भक्त के अलावा अन्य संबंधों से उदासीन, अपने में रमण करने वाले, आत्मा वही राधिका तस्य, जिनकी आत्मा किशोरी जी है, अथवा किशोरी जी के जो स्वामी हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि निवृत्त गुणवृत्तये तुभ्यम नमः, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आत्मा रामाय, अपने आप में पूर्ण भक्त के अलावा अन्य संबंधों से जो निरपेक्ष रहते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। राग आदि रहित अपराध सहनशीलता, अपने भक्तों के प्रति
अपराध करने पर भी जो कुपित नहीं होते हैं, भक्त के द्वारा अगर कोई गलती भी हो जाता है तो कुपित नहीं होते। अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह करने वाले कैवल्य पतये तुभ्यम नमः, मुक्तिदाता, हे मुक्ति को देने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हूँ। आपके भक्तों के द्वारा अगर कोई गलती भी हो जाता है तो आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। जान अनजान में अगर कोई त्रुटि भी हो गया तो आप ध्यान नहीं देते हैं। अकिंचन बीता, अकिंचन भक्त ही जिनका धन है। भगवान के धन कौन है? जिनके पास कुछ नहीं है, केवल भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। भक्त लोग सबसे बड़े धनी हो जाते हैं जब उनके हृदय में एक भक्ति निवास करती है। निवसति हृदय जैसा श्री हरेर भक्ति एका, उनके हृदय में भक्ति निवास करती है। भगवान उस भक्ति को देख करके क्या कहते हैं कि निज अपि लोकम, हरि अपि, भगवान भी उस भक्ति से प्रभावित होकर के निज अपि लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय जैसा भक्ति सूत्रोपनद्ध। जब भक्त इस पृथ्वी पर बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो भक्त जंगल में पेड़ के नीचे बैठ करके और इस महामंत्र को जब जप करता है, बोलता है, तो इस पृथ्वी से एक भक्ति की डोरी इतने तेज गति से भगवत धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाती है कि वहाँ जाकर के भगवान के चरणों में वह डोरी ऐसे जाकर के घूम जाती है। यहाँ से देखिए, इस पेड़ के नीचे बैठ करके जंगल में बैठे बैठे व्यक्ति जिसके पास कोई धन नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई बल नहीं है, लेकिन एक बल है भक्ति। भक्ति के डोरी में बंध जाते हैं भगवान। भक्त जब इस पृथ्वी से इस पेड़ के नीचे बैठ करके जब भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उच्चारण करते ही यहाँ से बहुत तेज गति से भक्ति की डोरी सीधे गोलोक वृंदावन में जाती है और जा करके यहाँ से इस जगह से और जा करके भगवान के चरणों में ऐसे करके कर लेती है। और हरि अपि, भगवान भी उस भक्त के भक्ति से प्रभावित होकर के, भगवान जो गोलोक वृंदावन में रहने वाले वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर, उस गोलोक वृंदावन से भक्ति के डोर में बंद करके हरि अपि निज लोकम, निज घर को छोड़ करके सर्वथातो विहाय, उसको छोड़ देते हैं और प्रविशति हृदय जैसा भक्ति सूत्रोपनद्ध, वह भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। वहाँ से सीधे यहाँ आ जाते हैं। बताइए, भगवान को बुलाने के लिए कितना सुंदर, कितना सरल, कितना सुगम मार्ग है, सहज मार्ग है। फिर भी अगर कोई ना करे तब क्या कहा जाएगा? बताइए। भगवान एक जगह भी ऐसा नहीं कहे कि तुम हमको सारा धन दे दो। भगवान यही बोले हैं, भगवान क्या मांग रहे हैं कि तुम मुझको देना चाहते हो तो अपना मन दे दो। भगवान कहते हैं कि मन मुझे दो, मन मना, मत मना, मत मना, मन मत, मन मुझ में लगा दो। इसके बाद दूसरा बात क्या कहते हैं? मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। जहाँ तहाँ भागने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, दौड़ते रहो। कहें कि मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। कहीं भी जाओ तो कहो कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, दासो हम कृष्ण से, मैं कृष्ण का दास हूँ। संकोच मत करो। कोई पूछे कि आप किस जाति के हो तो कहो कि मैं हरिजन हूँ। क्या हूँ? आप लोग नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ। एक बार मैं कथा कर रहा था झारखंड में, 2010 की बात है। मेरे साथ एक लड़का था, पहले यहाँ आता था, जो ढोलक बजाता था, तो वो मेरे साथ था। वो देखा है उस सीन को। और जब मैं कथा कर रहा था, संपूर्ण भागवत की कथा हो रही थी वहाँ पर, तब तक भागवत में तो सबका खिंचाई होता है। अब कोई सोचे कि हम पर कोई स्पेशल कटाक्ष कर रहा है, बोल रहे तो नहीं। यहाँ बैठ करके हम लोग किसी की निंदा नहीं करते, जो लिखा है वही बोलते हैं। तो वहाँ बोलते 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 पंडित जी लोग, वहाँ यज्ञ चल रहा था, यज्ञ हवन,
और संजोग से मैं वैसा कथा करता नहीं हूँ, लेकिन उस समय मैं करने चला गया था। तो चला गया था तो वहाँ यज्ञ होता था, लगभग 30-40 ब्राह्मण लोग थे, हवन करते थे, हवन कुंड बना हुआ था और कथा का टाइम अलग था। तो मैं कहा था कि भाई मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूँगा, तो मैं एक भक्त के घर में रुका था, हम दोनों लोग, और पंडित जी लोग जो थे उन लोगों के लिए अलग फलाहार बनता था, अपना खाते थे। तो कथा के समय मैं जाता था, रोज़ कथा करता था। करते 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 एक दिन प्रसंग आया है, भागवत के 10वें स्कंद के 46-47 अध्याय में वर्णन है। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण के प्रति कि ब्राह्मण लोग कैसे होते हैं, कृष्ण के प्रति वो बोल रही हैं कि अरे उद्धव, जानते हो वो कृष्ण कैसा है? जब तक हम लोगों के साथ था तो कहता था कि आप ही लोग हमारी सब कुछ हो, लेकिन वो एक नंबर का स्वार्थी कृष्ण है। जैसे पक्षी वृक्ष के ऊपर कब तक रहती हैं? जब तक उसमें फल रहता है, और फल जब ही समाप्त हो जाता है वो पक्षी वृक्ष को छोड़ देती है। जैसे अतिथि किसी के घर में कब तक रहते हैं? जब तक उनको भोजन नहीं मिलता है, और जब ही भोजन मिला वो लोग चले गए। वैसे ही ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम, ब्राह्मण लोग कब तक यजमान से प्रेम करते हैं? जब तक दक्षिणा नहीं मिलती है, और जब ही दक्षिणा मिली बस वैसे ही कृष्ण निकला। तो मैं ऐसे कथा किया था और ब्राह्मणों को खराब लगा, और भी पहले 1-2 बार बोल दिया था। और वो लोग कथा, हम जाते थे तो लोग बात नहीं करते थे, मैं मंच पर सीधा जाता था, कथा करके नीचे उतरता था अपने रूम, गाड़ी लगी रहती थी, मैं घर चला आता था। उस दिन कथा से जब ही उतरा तो एक लड़का आया ब्राह्मण का, कहा आपको पंडित जी लोग बुला रहे हैं। मैं कहा क्या बात है भाई, आज विशेष सेवा करेंगे लग रहा है हमको। मैं तो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन मैं कहा लग रहा है कि अब अंतिम की ओर कथा है ना, लग रहा है कुछ तो मैं गया। जब मैं गया तो सब ब्राह्मण लोग ही बैठे हुए थे, बड़े बड़े पंडित जी लोग सब बैठे हुए थे। तो मैं गया तो कहे कि पहले तो हमको बैठने के लिए वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब बैठे हैं। कहे पहले आप ये बताइए क्या ब्राह्मणों की निंदा क्यों करते हैं? तो मैं कहा ब्राह्मणों की निंदा? मैं ब्राह्मण की निंदा कहाँ करता हूँ? कहे नहीं, अब निंदा करते हैं, जब से आए हैं क्यों निंदा ही करते रहते हैं? तो कहा मैं तो कभी नहीं किया हूँ। तो कहे कि अच्छा आप बताइए आप किस जाति के हैं? अब लग रहा है कि ब्राह्मण नहीं है। तो मुझे हंसी आया। मैं कहा जाति ना पूछो साधु से, मैं यही बोला था, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, सदा रहने दो म्यान। ब्राह्मण को और क्रोध आया, इतना बोलते ही। मैं कह रहा हूँ कि अब ब्राह्मण नहीं है, अब कोई दूसरे जाति के हैं इसीलिए ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। तब मैं कहा कि पूछा सही बताइए अब कौन जात के हैं? तब मैं दूसरा शब्द बोला कि मैं तो हरिजन हूँ। मैं दूसरा शब्द क्या बोला? हरिजन। इतना सुनते ही वो लोग सही में समझ, सही में हरिजन। तो मैं कहा हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। मैं कौन हूँ? हरिजन। अब तब तक जो कथा करा रहे थे वो पंडित जी आ गए, वो उस समय थे नहीं, आए तो सारे पंडितों पर क्रोधित हो गए। कहीं कह रही मूर्ख, वो एकदम क्रोध में हो गए, क्योंकि उनका संबंध, उनकी जो पत्नी है वो मेरे बड़े भैया को भाई मानती थी, अभी भी हैं माता जी, गौर कृष्ण महाराज को भैया कहते थे। तो उन्हीं के घर में हम रुकते थे। वो आए तो कहीं करी मूर्ख तुम लोग क्या कर रहे हो महाराज जी से? उनको तो पता है कि हम लोग कौन हैं, हम लोग तो जाति सबसे बताते नहीं, लेकिन पता है कि जो ब्राह्मण बने इन ब्राह्मणों से भी बड़े ब्राह्मण लोग हैं, जाति के दृष्टि से भी देखा जाए। अब तो एकदम घबरा गए सब, और तुरंत हमारी कुर्सी पर और लोग बैठा चुके थे, मैं बैठ चुका था, मस्ती में बोल रहा हूँ, घबरा नहीं रहा हूँ, खूब आनंदपूर्वक उत्तर दे रहा हूँ। फिर मैं कहा तब थोड़ा सा मेरा मूड अब थोड़ा सा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा होगा, और कहा
कि तुम लोग शास्त्र पढ़े हो? मैं बोला जो भी बोला हूँ भागवत से बोला हूँ। तुम लोग तो भागवत सुनते नहीं हो, जब मैं कथा चालू करता हूँ तो तुम लोग नदी उस पर जाते हो। तो ऐसे जब बोलने लगा, इसके बाद पंडित जी बोले कि महाराज अभी इन लोगों को अगला साल से मैं नहीं बुलाऊंगा। मैं कहा नहीं इन बेचारे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, मैं ही ऐसे यज्ञ में नहीं आऊँगा। मैं बोला कि मैं तो आपके प्रेम के कारण आ गया था, हम लोग ऐसे यज्ञ में कथा नहीं करते हैं। तो बात समझना चाहिए, शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कहता है, इसको समझना चाहिए। व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास उतना धन है। भगवान उसको नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं कि उसकी भक्ति कितनी है। भक्ति को भगवान देखते। देखिए यहाँ जाति किसी पर कोई कटाक्ष नहीं। पुनः अपने प्रसंग पर आइए आप लोग कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान किससे प्रसन्न हो, ब्राह्मण भी हो और भगवान का भजन कर रहा है तो उस पर खुश हो जाते हैं। अगर छोटे जाति में भी जन्म लिया है, सबरी जी थोड़े ब्राह्मण कुल में जन्म ली थी, लेकिन उसके भक्ति से भगवान खुश हो गए। तो भगवान भक्ति के वशीभूत होते हैं। भक्ति के द्वारा हम भगवान को अपने वश में बांध सकते हैं, बुला सकते हैं। वो भक्त इस पृथ्वी से जब भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान उस भक्ति के डोरी में बंद करके आ जाते हैं। भगवान क्या मांगते हैं हम लोगों से कि मन मना मत मुझ में लगा दो, मन मेरे में लगाओ, मद भक्त हो, मेरा भक्त बनो, कृष्ण भक्त। अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं तो संकोच नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। वहाँ ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये हूँ वो हूँ। हम लोग के टाइटल में दास लग जाता है। क्यों कि जब ही दास नहीं रहेगा तो यहाँ पता चलेगा कि पांडे जी हैं, ये चौबे जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, चौधरी साहब है, बाबू साहब है, क्षत्रिय है, ये वो हैं। तो सबको हटाते हुए क्या लगाया जाता है? दास। जैसे स्कूल में पढ़ने विद्यार्थी जाते, पहले हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ गया मैं। जब ये सब भजन करने लगे तो समझ में आ गया कि स्कूल में बच्चे जाते हैं तो सबका ड्रेस एक होता है। क्यों एक ड्रेस की है? सरकार क्यों ऐसा सुविधा की है कि उसमें यह पता ना चले कि ये धनी घर का लड़का है और ये गरीब घर का लड़का है। सबका ड्रेस एक रहता है। तुम अपने घर में कुछ भी पहनो, स्कूल में उसी ड्रेस में आना है, ताकि जो गरीब बेचारा है रोज़ कपड़ा बदल करके नहीं आएगा तो उसको मन ही मन लगेगा कि अरे यार मैं तो गरीब हूँ। हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो स्कूल में ड्रेस नहीं होता था, विदाउट ड्रेस जो घर का है वही पहन कर जाना होता था। तो कुछ लड़के लड़कियां जो थोड़ा संपन्न परिवार के हैं वे लोग आज दूसरा कपड़ा पहने तो कल दूसरा पहने तो परसों दूसरा पहने, चेंज कर करके आते थे। और जो बेचारे गरीब घर के बच्चे हैं वो एक ही कपड़ा पहन करके, किसी का कपड़ा फटा हुआ रहता था उसके ऊपर कोई दूसरा सिलाई करके पहन कर आते थे। तो उस समय मन में होता था कि अरे यार ये तो धनी है। लेकिन बहुत अच्छा व्यवस्था सरकार की है, मतलब जो भी है सिस्टम स्कूलों की, कि ड्रेस एक कर दिए तो उससे समता की व्यवहार। इसी तरह हम लोगों को व्यवहार क्या होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। भगवान कहते हैं कि आप मेरा भक्त बनो। दूसरा शब्द बोले मद भक्त, मेरा भक्त बनो। तीसरा मद्याजी, अगर पूजा करने की इच्छा है तो जहाँ तहाँ भागने की आवश्यकता नहीं है, मेरी पूजा करो। मद्याजी, मेरे चरणों में आकर के पूजा करो। और चौथा कहते हैं कि माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये चार चीज करने से ही भगवान उस व्यक्ति के वश में हो जाएंगे। भगवान क्या मांग रहे हैं बताइए? पैसा एक जगह भी बोले हैं। इन चारों शब्दों में पैसा तो भगवान नहीं ना बोले हैं कि तुम पैसा मुझे दे दो। भगवान क्या बोले हैं? फिर से सुनिए, भगवान क्या कह रहे हैं? मन मुझ में लगाओ। 1 रुपया नहीं लगा। मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो।
इतना करने से ही तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे। कितना सरल, कितना सुंदर उपाय बता रहे हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, आप जितने आसानी से अकिंचन भक्तों को मिलते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, केवल अपने शरीर को लेकर के आपके चरणों में मन लगाए हुए रहते हैं, ऐसे भक्तों को आप जिस प्रकार मिलते हैं, अकिंचन भक्तों द्वारा दृष्टिगत होने वाले आपको श्री कृष्ण गोविंद आदि नाम का उच्चारण करने में निश्चित रूप से योग्य समर्थ नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? जो बड़े कुल में जन्म लिए हुए हैं, उसके बस में भगवान होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य है कि सांसारिक उत्थान भी कृष्ण संबंध में बाधक है। वास्तव में इस प्राकृत जगत में उच्च कुल में जन्म, सांसारिक महावैभव, उच्च पद प्राप्त करना या शारीरिक सौंदर्य इत्यादि जो भी प्राकृत संपदा है, वह एक महान विपत्ति है। नमो किंचन बीताय निवृत्त गुणवृतये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अकिंचन बीताय, अकिंचन भक्त के सर्वस्व, अकिंचन भक्त ही जिनका धन है, जिनके आश्रय लेने से धर्म अर्थ काम रूपी माया गुण की वृत्ति निवृत्ति को प्राप्त हो जाती है, ऐसे प्रभु आपको नमस्कार है। अपने आप में पूर्ण भक्त के अलावा अन्य संबंधों से उदासीन, अपने में रमने वाले आप हैं। राग आदि रहित, अपराध सहनशीलता, अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह करने वाले, कैवल्य पतये तुभ्यम नमः, मुक्तिदाता, हे मुक्ति के दाता प्रभु, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। अकिंचन वित्ताय, अकिंचन भक्त ही जिनका धन है, वे भगवान के चरणों में भजन करते हैं। जैसे भक्त लोग आते रहे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्तों के भगवान सबसे बड़ा धन है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करो अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करो अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितना बहुमूल्य धन हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है, इससे बढ़ कर के कोई रत्न नहीं है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाऊं। अरे कृष्ण के प्यारे इस मंत्र को ले लो, ये सबसे बड़े मोती हैं, सबसे बड़े हीरा हैं, इससे बढ़ कर के और कोई हीरा नहीं है। क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो भगवान का नाम है, भगवान का भजन है, भगवान का कीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम ही सबसे बड़ा धन है।
सबसे बड़ा अगर अमृत है तो भगवान का नाम है। एक भजन गाते हैं ना कि अरे अमृत है हरि नाम जगत में। सबसे बड़ा अमृत क्या है? भगवान का नाम। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। इस जीवन में अगर अमृत है तो वो है केवल भगवान का नाम, क्योंकि काल सदा अपने रस डोले। काल जो है वो हमेशा डोलता रहता है, काल बिल्कुल चलता रहता है। कैसे काल तैयार है, और हम लोगों को काल पकड़ भी लिया है। किसी के पैर को पकड़ा है, किसी को घुटना तक पकड़ चुका है, किसी को यहाँ तक पकड़ा है, किसी को यहाँ पकड़ लिया है, और केवल